आपकी क्या रणनीति थी कि 70 में से 57 सीटें जीतकर आपने एक इतिहास रचा? पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई उसका परिणाम ये हुआ कि 70 में से 57 सीटें वन साइडेड मेजॉरिटी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली। बड़े पैमाने पर आपने टिकट काटे, तो कहीं ना कहीं अपने ही कार्यकर्ताओं में रोष और नेताओं का रोष, उस सबको कैसे मैनेज किया आपने? यहाँ कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जाती है, नेताओं के प्रति लोगों की श्रद्धा होती है। का पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज हमारे पास है। आपकी राजनीति की शुरुआत आपने आरएसएस से की, तो प्रारंभिक जीवन कैसा रहा आपका? हमारा परिवार ये मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हो रहा। आपकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया जब अचानक से आप एक कार्यकर्ता और भाजपा के कैडर से निकले हुए आदमी, आरएसएस से आए हुए संघ से आदमी, जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हो गए? उस समय मैंने वो दायित्व स्वीकारा, मैं यहाँ पर आया और 2000 से लेकर 2011 तक एक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करता है, सालों मेहनत करता है, जब उसको टिकट नहीं मिलता तो सबसे पहला गुस्सा उसका संगठन मंत्री के कमरे में आके फूटता है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का एक की रोल। कैसे एक लंबी लकीर खींच लेते हैं कि अपने नाराज कार्यकर्ता को भी आप मना लेते हैं? लोग नाराज हुए तो भी वो पार्टी में रहे, काम कर रहे। अपने विपक्ष को भी लगभग खत्म कर दिया। तो क्या एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरत नहीं है? क्योंकि एक सिंगल परिवार ओरिएंटेड पार्टी, ऐसा कांग्रेस का स्वरूप आ गया है। क्या जादू किया वहां पे आपने किया? ममता बनर्जी को आपने इतनी बुरी तरह से हरा दिया। अटल जी ने बोला था कि वापस सुबह होगी और यह अंधेरा छटेगा। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत से बांग्लादेश घुसपैठिए वहां पे आते हैं, जो आम लोगों के बीच में चर्चा है। बहुत बड़े पैमाने पर जिस प्रदेश में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा प्रदेश है वेस्ट बंगाल। संगठन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अनुशासन या वफादारी? दोनों। अमित शाह जी की चुनावी रणनीति को आप एक शब्द में कैसे बयां करेंगे? चाणक्य है अमित शाह जी। राजनीति में आपका सबसे पक्का और सच्चा दोस्त? झगड़ा शुरू हो जाएगा हमारे मित्रों में। एक नेता के लिए सबसे खतरनाक चीज, राजनीति में बिना पैसे के चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण है। दिल्ली की अभी तक की जो राजनीति हुई, इसका सबसे बड़ा अगर विलन कहा जाए तो कौन था? केजरीवाल छोड़ के कोई हो सकता है? क्या राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है? वो तो राजनीति का पार्ट ही है।